दो जुमले पर गुफ्तगू खत्म। नंबर एक कि इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए तारीख़ करबला, वाक़यात करबला में गैर मुतहक्कक, गैर मुसद्दक़ा राफजियत ने एक मंसूबाबंद साजिश के तहत आवारगी फैलाने की सुपाड़ी ले रखी है। अब भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बरेली के इमाम अहमद रजा से सच्चा और अच्छा आशिक़े अहले बैत कोई हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे सबूत, तो यही तो कमाल है कि बगैर सबूत के सुन्नी नहीं बोलता। बोल दो तो बोल दो, बोल दो तो बोल दो, जोर से बोल दो तो बोल दो, और जोर से बोल दो तो बोल दो। देखेंगे देखेंगे देखेंगे, वो हुसैनी हो ही नहीं सकता जिसके यहां सैयदना अबू बकर सिद्दीक ना हो। वो हसन वाला हो ही नहीं सकता जहां सैयदना फारूक आजम ना हो। और वो मौलाए कायनात वाला हो ही नहीं सकता जहां उस्माने गनी वाला ना हो। और अगर सबके बीच अगर किसी को हुसैन पाक का एहतराम व इश्क दिखता है तो वो जात है अहले सुन्नत और आला हजरत। बस आंखें खोल लीजिए और गुफ्तगू का पहला और आखिरी हिस्सा आप रोज सुनते आए हैं। करबला करबला, आखिर क्या है करबला और क्या हुआ करबला में, और जो हुआ उसका असर कहां है। बस इसी को समेट दूं, गुफ्तगू समझ में आ जाए। आप रोज सुनते आए हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। शेर सुनाना मकसद नहीं, इसका मफहूम बताना। अब आंखें खोल लीजिए और थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिए। ये पूरी दुनिया जानती है कि यजीद पत्थरों का पुजारी नहीं था। यजीद काबे का तवाफ भी करता था। यजीद जंगलों पहाड़ को माबूद नहीं मानता था। यजीद के खेमे में अजान भी होती थी। और यह भी सच है और यही हक है कि मेरे हुसैन का कातिल कोई महेश और सुरेश नहीं है। अब थोड़ा सा जहन को करीब कीजिएगा, प्लीज बैठ जाए बेटा, या जल्दी निकलो। हाँ, शहर मदीना, कब बोलिएगा,
बोलोगे तो थोड़ी देर बोल दूंगा। बोलो बोलो। शहर मदीना, मकाम मस्जिद नबवी, जलवागरी मेरे रसूल की, बच्चे दो, बच्चे दो, एक रसूल पाक का अपना बेटा, बोल दो बोल दो, और एक नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा। और आकाए रहमत ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अगर बिल्कुल बिल्कुल ज़हन संजीदगी के साथ खोलकर रखोगे तो यही कुल है करबला। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और किसी और ने क्या कहा? दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। हुसैन तुम्ही दीनो, हुसैन तुम्ही दीन की पनाह हो। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, ये दोनों कड़ी मिल गई। एक जमाना वो जब दीन मेरे रसूल से, और जब तारीख मुंतकिल हुई तो दीन हो गए हुसैन। जोर से जोर से जोर से जोर से वाह 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 वाह। ये मेरे दीन के शहीदाइयों याद रखना, आज दीन नबी से समझ लो और कयामत तक दीन हुसैन से समझ लेना। इसलिए कि दीन को नबी ने दीन को दीन की तरह, हुसैन को दीन समझाया नहीं बल्कि हुसैन को दीन बना दिया है। क्या कहने? हुसैन को दीन बना दिया है। दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। गोद नबी की, बच्चे दो, एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम हुसैन। एक नबी का बेटा और एक नबी के रहमत की बेटी का बेटा। कौन बेटा? कौन बेटा? वो बेटा जिस बेटे को नबी ये कौनैन देख कर कहे हुसैन मुझसे है। तवज्जो चाहो, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। आकाए रहमत कभी बेटा को चूमे, कभी नवासा को, कभी नवासा को, कभी बेटा को, कभी बेटा को, कभी नवासे। इस बीच में रब की रहमत झूम पड़ी। जिब्रील मेरे महबूब दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं। जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। तवज्जो चाहूं, दोनों में कोई, दोनों में कोई, दोनों में कोई एक रहेगा। आज जो पूरी दुनिया में नवासों को ननिहाल में इज्जत मिली है ना, वो किसी हुकूमत के कानून के दी हुई खैरात नहीं है। वाह वाह वाह। क्या कहने? ये मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से बटा हुआ सदका है। सुभान अल्लाह। ये बटा हुआ सदका है। ज़हन करीब आ गए जिब्रील, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक ही रहेगा, मर्जी आपकी। वारे मेरे आला हजरत, वारे मेरे आला हजरत। अमा यार, आला हजरत कोई बड़ी आसानी से नहीं हो जाता।
ऐसे ही नहीं कह दिया खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम से जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ये दोनों नहीं रहेंगे, कोई एक मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख लें, चाहे तो नवासा रख लें। नबी ये कौनैन ने कुछ लम्हे सुकूत फरमाया और चंद लम्हे के बाद अपने शहजादे हुसैन के सरे नाज पर दस्ते करम रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। साल बीतते गए, दिन गुजरते गए, जमाना गुजरते गया, साल बीतते गए। ऐसा भी दिन आया कि सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा नाना की गोद से उठे, बाजुए अली में खेलते रहे, परवान चढ़ते रहे, बाजुए अली में खेलते रहे, परवान चढ़ते रहे, चादरे रसूल से लिपट कर सोते रहे, जुल्फे पैगंबर थाम कर मक्के की गलियों में घूमते रहे, घूमते रहे। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, थोड़ा सा। आकाए रहमत के विसाले पाक के बाद, आकाए रहमत के विसाले पाक के बाद उसी मस्जिद नबवी में सैयदना हुसैन बैठे हैं। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते और देखकर हुसैन को क्या कहते, हुसैन, हुसैन तुझे मालूम है ना बाबू, शहजादे तुझे मालूम है ना, नबी पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। हां मैं जानता हूं, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है, मैं जानता हूं। उधर से अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम फरमाते, हुसैन मुस्तफ़ा ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, जानता हूं, मुझे मालूम है। उधर से सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन नबी रहमत ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हां जानता हूं। अभी चंद लम्हे भी न गुजरे थे कि फातिह खैबर दामादे पैगंबर सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हां बाबा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अभी मौला अली की गुफ्तगू खत्म भी न हुई थी कि खातूने जन्नत शहजादी मुस्तफ़ा सैयदा फातिमत ज़हरा बोल पड़ी, ए हुसैन तू बच्चा था ना, तो तेरे बचपने में तेरे नाना ने मेरे भाई की जान का सदका दे दिया तेरी जिंदगी के लिए। हां अम्मी मुझे मालूम है, मालूम है, मालूम है। बाबू की मामू की जान का सदका हुसैन के लिए। किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा भाई देकर बचाया, किसी ने कहा औलाद देकर बचाया, किसी ने कहा मामू देकर बचाया। सब बोलते रहे हुसैन तुझको बचाया, बेटा देकर तुझको बचाया, औलाद देकर तुझको बचाया, शहजादा देकर तुझको बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान की रिफात, शरीयत का वकार, नमाजों की हुर्मत, ज़कात की हैसियत, रोजे का वकार जब हुक्मरां के खंजर से घायल होने लगा, तब हुसैन नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा।
रावी अर्ज करता, ये नबी का दीन, ये काबे का वकार, ये कुरान की अजमतें, ये हदीसों का तकद्दुस किसी हुक्मरां की बदौलत, किसी हुक्मरां की ताकत के बदौलत आज पूरी दुनिया में अजान नहीं हो रही, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। आज पूरी दुनिया में अजान की सदा हो, सलाम का विर्द हो, दरूदों का तोहफा हो, कुरान की तिलावत हो, रोजे की तकरार हो, और काल अल्लाह काल रसूल से गूंजती हुई जो आबादियां हैं वो हुकूमतों की देन नहीं है। हुसैन तेरे लहू का सदका है, हुसैन तेरे बेटों का सदका है, हुसैन तेरे जले हुए खेमों का सदका है। क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात है। असद भाई, हुक्मरा होना और है, बादशाह होना और है। तवज्जो चाहो, हुक्मरा होना और है। जोर से, जोर से, अरे जोर से बोल यार। इधर से सामने से एक आवाज, या हुसैन। जोर से, रंग में, रंग में, रंग में। हुक्मरा होना और है, बादशाह होना और है। हुक्मरा हर 5 साल पे बदल दिया जाता, बादशाह कभी बदला नहीं जाता। और हुसैन तो वो बादशाह कि हुसैन के नाना नबियों के बादशाह, और हुसैन बन गए सारे वलियों के बादशाह। हुसैन बन गए सारे वलियों के बादशाह। कोई एक पीर का शजरा दिखा दो जो हुसैन से खाली हो। जोर से, जोर से। लेकिन अब सिर्फ फजीलतों से काम नहीं चलेगा। मैं पूछूं, ये यहां जितने हैं, ये मेरी मां बहनें भी सुन रही हैं और आप भी सुन रहे हैं। मेरे हुसैन के दुश्मनों ने भी नहीं कहा होगा, हिम्मत नहीं है कह दे कि मेरे हुसैन की नमाज भी करबला में कज़ा हुई हो। अब इस पर आप नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आदत बिगाड़ दी लोगों ने जन्नत की चाबी दे दे के। जिसकी अपनी खुद की गारंटी नहीं, वो झोला में लेके घूम रहे। माफ करना, हिंदुस्तान की हुकूमत या तख्त पर कोई बैठा हो, उसकी क्या औकात है रे जो हुसैन वालों से पंगा ले। ये मेरी बात तुझको क़यामत के दिन ही समझ में आएगी, अब भी नहीं आएगी, इसलिए कि बिरयानी का जहर दिमाग पर हावी है। इनकी क्या औकात है। तुमने करबला की तारीख सुनी है, पढ़ी नहीं है। और आज जितनी दुनिया में इस्लाम मुखालिफ हुकूमतें हैं, सबने पहले करबला पढ़ा है, और पढ़ करके उन्होंने अंदाजा ही नहीं किया, यकीन के साथ वो बैठे हैं कि जिस दिन ये कौम करबला समझ गई ना, जिस दिन ये कौम करबला समझ गई ना, नहीं समझी है तो सिर्फ एक करबला है, नहीं समझी है तो सिर्फ एक करबला है। अगर समझ गई ये कौम नमाज की अजमत, कुरान का मर्तबा, नबी के नामूस की रिफात, अगर ये कौम समझ गई, क्या कहने, अगर ये कौम नबी के नामूस को समझ गई तो दुनिया का हर शहर करबला बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या कहने। इसलिए कि करबला की तारीख में यही तो हमको सबक मिला कि कुफ्र की हवेलियों में बैठने वाले राजाओं,
सब कुछ तेरे पास हो रख लो, सब तेरे पास हो रख लो। मिसाइल रख लो, AK-47 रख लो, एटम बम रख लो, लॉन्चर रख लो, आधुनिक हथियार रख लो, लड़ाका जहाज रख लो, नस्लें बर्बाद करने वाली केमिकल्स वाले हथियार रख लो, रख लो। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रख लो। ये तेरे हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम रख लो। इसलिए कि करबला की तारीख में एक नन्हा मुजाहिद जिसकी उम्र सिर्फ 6 माह है, जोर से, जोर से, ओए जोर से, जोर से, सारा मजमा जोर से। हथियार जिसके हुलकूम के सामने शर्मिंदा हो जाए, खंजर जिसके गले के सामने दम तोड़ दे, और नाजुक गले से जो आवाज निकले तो दुनिया के चप्पे चप्पे में अली असगर का नाम गूंज जाए। दुनिया जानती है कि जान जाएगा मुसलमान नबी के नामूस को तो हर माए अपनी गोद खाली कर देगी अली असगर का सुन्नत अदा करने के लिए, पता है। लेकिन कौन समझाएगा मुसलमानों को? अरे कौन समझाएगा तुमको? अपनी जिंदा औलादों की कब्र तुमने खोदा रे, तुमने, हमने खोदा, और चीख रहे हैं कि जमाना हमारा दुश्मन हो गया, हुक्मरां जालिम हो गया। उसकी क्या औकात है जी? हम मुसलमानों तुझसे एक ही विनती करेंगे रे, हाथ जोड़ के कहेंगे, नौजवान हम तेरे सामने गिड़गिड़ा के कह रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं वो बड़ा अच्छा नहीं दिख रहा। कौन क्या कर रहा मत देखो, कौन क्या कह रहा मत सुनो, सिर्फ 2 काम कर दो, सिर्फ 2 काम। रिजल्ट 5 साल के अंदर आ जाएगा। सिर्फ 2 काम कर दो। पहला काम यह कर दो कि निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, वाह वाह, ताकि तलाक महंगा हो जाए। वाह वाह वाह, निकाह को सस्ता करो ताकि गुनाह महंगा हो जाए। क्या बात है। और मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खा लो। अपनी औलादों को जाहिल मत रखो, पढ़ाकर कलम दे दो, कलम दे दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सिर्फ 2 काम कर दो, 2 काम। सिर्फ 5 साल लगेगा रे, 5 साल, इससे बेशी नहीं लगेगा, इससे बेशी नहीं लगेगा। वो लोग हमें आग दिखा रहे। अरे अभी तो भारत को आजाद हुए टोटल असद बाबू 75 साल हुए, सेंचुरी नहीं लग सकी। 100 साल अभी नहीं हुआ, 75 ही हुआ है। ईमान वालों की मां बहन बेटियों के गालियां देने वालों, 75 साल बीत गए। जश्न आजादी का झंडा फहराने के लिए तुम एक चबूतरा न बना सके। वाह 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 वाह, ये समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। आज भी उसी लाल किला के मोहताज हो जिसकी ईंटों पर तेरे बाप का नाम नहीं लिखा है, मेरे बाप का नाम लिखा है।
अकल इनकी औकात यही है। लेकिन अगले ने सिर्फ शीरा लगा दिया, उसी पर आप भिड़े हो। माफ करना, अगर तुम बलियाबी की एक मान लो ना तो भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। मुसलमान तो सेकुलरिज्म बचाने का ठीका ले रखा, ठीका। और दुनिया समझती है सेकुलर कहलाने वाली कि ये जाएंगे कहां। अब बलियाबी बरसों से चीख रहा है, कब तक कंपनी के चक्कर में अपनी औलादों को नंगे पैर रखोगे। मेरे अजीज, हम आपसे इतनी सी बात अर्ज करें। आज ही का दिन था ना जब करबला में मेरे इमाम की शहादत हुई। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। आशूरा का दिन आज ही था ना। तो दुनिया बनी, दिन जुमा था, लेकिन तारीख भी आशूरा की थी। दिन जुमा था, दिन भी, तारीख आशूरा की थी। और कयामत भी आएगी तो दिन जुमा होगा, तारीख आशूरे की होगी। और जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। हमने हुसैन से मोहब्बत किया है, हम तो बस इतने ही जानते हैं, मेरे आका हुसैन नमाजों का तोहफा नहीं, वजीफे का पहाड़ नहीं, तहज्जुद का असासा नहीं। मेरे सरकार बस एक ही आस है जो धारस देकर रखी है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन यहां जितने हुसैनी अगर पक्का और सच्चा हुसैनी हो तो जरा हाथ उठा के बताना, डुप्लीकेट मत उठाना। जो हुसैनी हो वही उठाना, जो हुसैनी हो वही उठाना। नारा लगाने को नहीं बोल रहा हूं, नारा लगाने को नहीं बोल रहा हूं। उठा लिए हो। जो हुसैनी हो वही उठावे, इसलिए कि हाथ हमने तुमने उठाया है। तेरा हाथ हम देखें न देखें, तू मेरा हाथ देख न देख, मेरा हुसैन सबका हाथ देख रहा है।